हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु के वचनों को मनन करने में, और हम प्रार्थना में हम सब एक नई संगति में फिर से एक बार जुड़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। जब हम बाइबल से देखते हैं, कई स्त्रियां हैं जो बाइबल में बहुत अच्छे किरदार को निभाई हैं। आज हम देखेंगे वचनों से स्त्रियों के बारे में, और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन को हम मनन करेंगे। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, फिर हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने दिन भर संभाला पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। इस संध्या बेला में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं और आपके चरण में आते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, आप आशीष दीजिए पिता। और जब मैं वचन बोलूं प्रभु, बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मुझसे होकर बोले पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, वचनों के द्वारा बातचीत करें प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को, इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब कोई बोलेंगे आमीन। आइए प्रियो, हम वचनों को निकालते हैं। हम मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 41 वचन से हम पढ़ेंगे। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। जब हम इस वचन में देखते हैं, यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे, और उस मंदिर में कई तरह के लोग आए, जिसमें कई धनवान लोग थे, कई ऐसे भी लोग थे जिनके पास बहुत धन था, कई ऐसे लोग थे जिनके पास ज़्यादा धन नहीं था। लेकिन उनमें से एक स्त्री के बारे में हम इस वचनों में पढ़ेंगे, एक कंगाल विधवा के विषय में। और उस कंगाल विधवा ने अपनी कमी घटी में से दिया। प्रियो, आज प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबसे बात करेगा और आपके दिल को खोलेगा कि आप प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ें। हालेलुया। प्रभु ने हर एक लोगों को हर एक प्रकार का सेवकाई दिया है। ये नहीं कि आप सिर्फ वचन प्रचार करें तो सेवकाई है। प्रभु हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भवन में जाएंगे और वहाँ अगर साफ सफाई भी करेंगे या फिर कोई दरी को भी उठाएंगे तो भी वो सेवकाई है। अगर आप प्रभु के लोगों का हेल्प करेंगे तो उसे भी सेवकाई कहा जाता है। ये ना सोचे कि हम प्रचार कर रहे हैं तो वो सेवकाई है, नहीं। प्रभु हर एक व्यक्ति को अलग अलग सेवकाई से चुनता है। आइए प्रियो, हम इस जगह में हम आगे पढ़ते हैं। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने
अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब हम इस महिला के बारे में हम जानते हैं कि ये एक विधवा कंगाल महिला थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु के राज्य के लिए वो पीछे नहीं हटी। वो अपनी सेवकाई को पूरा की। वो ये नहीं देखी कि मेरे पास कितना धन है, वो ये देखी कि मैं प्रभु के राज्य के लिए क्या कर सकती हूँ, और अपने घटी में से दिया। हाँ प्रियो, आज चाहे आपके जीवन में कितने भी घटी क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। जब हम अपने घटियों में से हम भी देते हैं तो प्रभु हमें उसे वापस लौटाते हैं। प्रभु किसी का उधार नहीं रखते हैं। प्रभु उसे 100 गुना करके वापस लौटाते हैं। ये स्त्री जो एक कंगाल विधवा स्त्री थी, उसका परिस्थिति उस समय कैसा होगा कि उसका सहारा कोई नहीं है। वो एक विधवा कंगाल स्त्री है, लेकिन फिर भी वो अपने घटी में से उस जगह में दान की। वो अपने 2 दमड़ियों में से वो उस जगह में वो दान की। जितने भी धनवान लोग हैं उनमें से बढ़कर वो दी। प्रभु कहते हैं कि उनमें से बढ़कर वो दी। वो क्योंकि वो अपनी सारी जीविकाओं में से दे दी। आज लोगों के पास रहते हुए भी प्रभु के राज्य में बोने के लिए वो सोचते हैं कि हम दे कि नहीं दे। लेकिन प्रियो, आप प्रभु के राज्य के लिए जो कुछ भी बोते हो वो आपके जीवन में आशीष के रूप में आता है। जब आप अपने धन में से प्रभु के लिए अलग करोगे उस धन को, तो वो स्वर्ग में वो धन आपके लिए इकट्ठा होता है। आपके बंधन टूटते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जीवन में बंधन जो श्राप के रूप में लगा हुआ है वो टूटता है। इस जगह में प्रभु ने कहा कि वो स्त्री अपने कमी घटी में से दी है। प्रभु जानता है आपके कमी घटियों को, प्रभु जानता है, लेकिन आपको अपने दिल खोलकर प्रभु के राज्य में देना है। प्रभु ने कहा है तो प्रभु को देने से आपके धन में और आशीष आएगी, आपके जीवन में और बरकत आएंगे, ना कि आपके जीवन में घटी आएगी। जब ये कंगाल स्त्री अपने धन को देने से पहले वो सोचा नहीं कि मैं इसको देने के बाद मेरा क्या होगा। ये स्त्री जानती है कि जब मैं प्रभु के राज्य में बोऊंगी प्रभु मुझे 100 गुना देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, आप प्रभु के राज्य के लिए पीछे ना हटे, आप आगे बढ़े। प्रभु उस धन में और आशीष देते हैं, आपके जीवन में नए नए रास्तों को खोल देते हैं। आपके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगी। आप किस तरह से
कम पैसे में भी, अगर आपके पास कम पैसा भी है, उस पैसों में भी आप आराम से चल पाओगे। प्रभु की ब्लेसिंग ऐसी होती है, प्रभु की आशीष ऐसे होती है कि हम प्रभु के लिए बोएं तो प्रभु कभी भी हमें कमी घटियों में नहीं रखता। आज जब हम इस स्त्री के बारे में देखते हैं कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो कंगाल विधवा स्त्री थी, जो अपना सब कुछ दे के प्रभु की सेवा किया। और जब हम आगे देखते हैं कि बाइबल में कई स्त्रियां ऐसी हैं जो अपनी अपनी सेवकाई को किए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार में, पापनी स्त्री थी जो प्रभु को देखी तो प्रभु के पैरों को इत्र से धोया और अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछा। वो प्रभु की सेवा की। वो दुनिया के नज़र में तो पापिन थी, लेकिन वो अपने पापों को छोड़ी और प्रभु के सामने अपने पापों को मानी और उस पाप से दूर होकर प्रभु की सेवा की, प्रभु के पीछे हो ली। जब हम देखते हैं मत्ती 15 अध्याय का 28 आयत में, वहाँ लिखा हुआ है एक कनानी स्त्री के बारे में, जो उसकी बेटी थी वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, लेकिन वो एक कनानी स्त्री थी और प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी थे। वो ये नहीं सोची कि मैं कनानी स्त्री हूँ, लेकिन फिर भी विश्वास के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई। उस स्त्री में बड़ा विश्वास था और वो चिल्लाकर बोली, ए दाऊद की संतान। प्रभु यीशु मसीह उसके पुकार को सुने और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी को चंगा किया। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बड़ा होना चाहिए। प्रेरितों के काम में हम 9 अध्याय 36 आयत में जब हम देखते हैं तबीता के बारे में, वो तबीता भी एक दान देने वाली स्त्री थी जो दान दिया करती थी। उसी तरह हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 14 आयत में भी लूदिया के विषय में पढ़ते हैं कि वो एक भक्त स्त्री थी। बाइबल में हम कई स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं। मरियम मगदलिनी के विषय में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहती थी। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली और प्रभु का सुसमाचार, जो प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद पहली सुसमाचारक वो मरियम मगदलिनी ही थी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, लेकिन प्रभु ने उसे आज़ाद किया और वो प्रभु के साथ सेवा की। हम सारा को भी देखते हैं। सारा भी अधीन में रहने वाली स्त्री थी, आज्ञा पालन करने वाली स्त्री थी। जब हम
मरियम को देखते हैं, मरियम मगदलीनी, जो प्रभु के साथ जो रहती थी, वो स्त्री भी जब प्रभु मरियम के घर गए तो वो एक उत्तम भाग को अपने जीवन में ले लिया कि वो प्रभु के पीछे हो ली, प्रभु के वचनों में चलने वाली स्त्री थी। ये सब स्त्रियां जो वचन में चलने वाली स्त्रियां थी, सही फैसला लेने वाली स्त्री थी। तो प्रियो, आज ज़रूरत है जो स्त्रियां हैं वो अपने घर को चलाने वाली, वचन कहता है स्त्री जो समझदार स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, और जो मूर्ख स्त्री है वो अपने घर को ढा देती है। और स्त्री के द्वारा ही एक घर चलता है, क्योंकि स्त्री, बच्चे, घर द्वार अपने पति को संभालती है, हर जिम्मेदारी को वो पूरा करती है। तो आज जो स्त्री है उनको ज़रूरत है कि वचन में मजबूत होने का और वचन में चलने का, प्रार्थना में रहने का, और हमेशा प्रभु के अधीन रहने का। वो मूर्ख स्त्री की तरह नहीं रहना है, वो समझदार स्त्री की तरह रहना है, ताकि वो घर को भी अच्छे से चला सके और अपने जीवन में हर एक रास्ते में आगे बढ़ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भेदभाव नहीं किया। वो पुरुष को जितना चाहते थे उतना ही स्त्रियों को भी चाहते थे। वो स्त्रियों को भी आगे करके अपना कार्य को किया है। इसीलिए स्त्रियों को आज आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और प्रभु के सामने अपने हर एक कमजोरियों को कहना है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हर एक कमजोरियों को दूर करने वाला परमेश्वर है। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि आप अपने हर एक क्षेत्र में आगे रहें और हर एक काम को पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करें। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, कि दिन भर प्रभु आपने संभाला पिता परमेश्वर, और संध्या बेला में प्रभु इस संगति को आपने दिया। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं कि प्रभु जब आज प्रभु हमने उन स्त्रियों के बारे में जाना पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों में चलने वाली स्त्रियां थी पिता परमेश्वर, आज प्रभु वो सामर्थ्य प्रभु आप उंडेले कि प्रभु वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ दे पिता परमेश्वर, कि आपके वचनों में चलकर प्रभु हर एक क्षेत्र में पिता परमेश्वर ये स्त्रियां प्रभु आगे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा, हर एक बहन प्रभु हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आप अपने बच्चियों को प्रभु आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब हम बाइबल से देखते हैं प्रभु कनानी स्त्री के विषय में पिता परमेश्वर, तबीता के विषय में, विधवा स्त्री के विषय में, लूदिया के विषय में जब हम देखते हैं पिता, मरियम मगदलीनी के विषय में देखते हैं पिता परमेश्वर, सारा के विषय में देखते हैं, जो आपके आज्ञाओं में चल के प्रभु आगे बढ़ी, और आज पिता परमेश्वर हम उनके बारे में पढ़ते हैं पिता, क्योंकि प्रभु वो आपके आज्ञा के
विरुद्ध नहीं गई प्रभु, आपके आज्ञा में चलने वाली स्त्री थी प्रभु। मेरे खुदा पिता परमेश्वर, इसी तरह से प्रभु आप हम सब को बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके आज्ञा में चलने वाली स्त्री बनने पाए पिता परमेश्वर। आपके डर भय में चलने वाली स्त्री बनने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका वचन से प्रभु हम पिता परमेश्वर सजने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा पिता परमेश्वर आपका वचन हमारा श्रृंगार होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपके बच्ची हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि कई स्त्रियां हैं प्रभु जो प्रभु आपकी सेवा करना चाहते हैं पिता, लेकिन वो डर के कारण पिता कि मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगी कह के प्रभु वो पीछे हट जाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा ऐसे स्त्रियों को प्रभु, ऐसे बहनों को पिता आप इस्तेमाल करें प्रभु, और पिता परमेश्वर वो प्रभु उनके जीवन से हर एक डर और भय चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर आपने इस दुआ को सुना पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने हर एक लोगों को सुरक्षित रखा पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने हाथ को बढ़ाया और ब्लेस किया पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस दुआ को हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आत्मिक रीति से और हर एक क्षेत्र में आप सब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।